Student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 13 amines, and in this video I will discuss here the question number 13.4. देखो 13.4 हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था, और जो 13.4 था उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने पार्ट कर लिया था। 13.4 का हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हमने कर लिया था। अब 13.4 का हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसेस फेज आपको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ decreasing order of basic strength in gas phase। अब एक टर्म जोड़ दिया यहाँ पर, क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गैसियस फेज। इसका क्या मीनिंग है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। यहाँ पर गैसियस फेज यदि लिखा हो तो इसका क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको C2H5NH2 C2H5 का होल ट्वाइस NH, फिर दिया हुआ है C2H5 होल थ्राइस N, एंड लास्ट में दिया हुआ है NH3। फोर्थ क्वेश्चन ये आपको इसमें दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर जो टर्म यूज किया है गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है यदि आप देखें तो इन गैसियस फेज जो ऑर्डर चलता है, क्योंकि गैसियस फेज में बेसिक कैरेक्टर जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस आई पर और प्लस आर पर। प्लस आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ गैसियस फेज में जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया, देन क्या होता है, एराइल एमाइन होगा। ये ऑर्डर चलता है, मतलब 3 डिग्री जो होगा एलिफेटिक एमाइन का वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया, देन एराइल एमाइन। अब आप देखो इन गैसियस फेज में यदि देखें तो आपको गैसियस फेज में यही ऑर्डर है, सिर्फ आपको इसका डिग्री फाइंड कर देना है। यदि हम डिग्री फाइंड करें तो डिग्री क्या निकल के आता है, सो देखो ये जो है 1 डिग्री है, इसको क्या कहेंगे 1 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 C2H5 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर N से एक ही C2H5 जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है 3 डिग्री, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से 3R ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब 3 C2H5 जुड़ा हुआ है, और इसमें कोई R ग्रुप नहीं है, तो ये अमोनिया है, सबसे कम बेसिक होगा। तो बस इसी को अरेंज कर देना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा है, दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा C2H5 का होल थ्राइस N, ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। देन आ जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, देन क्या आ जाएगा H5NH2, देन क्या आ जाएगा NH3 हो जाएगा। ये अरेंजमेंट हो गया। लेकिन यही क्वेश्चन यदि एक्वस फेज में दिया होता, अब देखो इन एक्वस फेज, यदि आपको दे दिया होता, मान लो एक्वस फेज मीन्स आप जानते ही हो, मतलब सॉल्यूशन फेज में जब आप वाटर ऐड करते हो। नहीं, चलो हम लिख देते हैं एक्वस फेज में। तो इन एक्वस फेज ही हम लिखते हैं इसको। एक्वस फेज मीन्स जब आप उसका सॉल्यूशन फेज में बात करते हो तो फिर क्या होगा, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, वहाँ चेंज कर जाता है। क्या चेंज करता है, तो वहाँ जो रूल है आपका इथाइल एमाइंस के लिए, फॉर इसमें बदल जाता है। इथाइल एमाइन के लिए जो रूल है वो क्या है, सो देखो 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन अमोनिया आएगा। यदि ये एक्वस फेज की बात किया होता, आपको एक्वस फेज में यदि लिखा होता, तो फिर आप अरेंजमेंट क्या देते, तो 2 डिग्री मोर बेसिक हो जाता। दैट मीन्स आपका C2H5 का होल ट्वाइस NH ये ज़्यादा होता, देन कौन हो जाता आपका, तो C2H5 का होल थ्राइस N,
देन क्या आ जाता C2H5NH2, देन क्या आ जाता आपका NH3 आ जाता। यही बेसिक कैरेक्टर का आपका अरेंजमेंट होता है इसमें, यदि ये एक्वस फेज में होता तो। फॉर मिथाइल एमाइंस, फॉर मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन के लिए क्या हो जाता 2 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री देन अमोनिया। इस चीज़ों को आपको लर्न करके रखना है। यदि कोई फेज ही ना बताए, मान लो कि आपको एक्वस फेज और गैसियस फेज की बात ही ना करे, तो आप दोनों फेज में सेपरेटली लिख सकते हो। आप ये लिख के बता सकते हो कि ये एक्वस फेज है और ये क्या है आपका गैसियस फेज में अरेंजमेंट ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 13.4 का ही 13.5 क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखो क्या कह रहा है क्या, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें क्या आ जाएगा C2H5OH, देन क्या आ जाएगा C3 का होल ट्वाइस NH, देन क्या दे दिया है C2H5NH2, C2H5NH2 ये आपको दिया और बॉइलिंग पॉइंट ये पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट क्या होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है आपका। वो क्या क्या है, एक तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड होता है। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ग्रेटर होगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ग्रेटर होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो एच बॉन्डिंग जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट, तो इसमें आपका क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है तो सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो ये 2 डिग्री है एमाइंस, तो इसका सबसे कम होगा, मीन्स CH3 होल ट्वाइस NH, क्योंकि ये 2 डिग्री है तो इसका लेस होगा। ये 1 डिग्री है तो इसका ज़्यादा होगा C2H5NH2, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है। इसके बाद अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल की पोलैरिटी ज़्यादा होता है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें ज़्यादा बनता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चांसेस इसमें क्या है ज़्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको जो जानना है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा होता है 1 डिग्री एमाइन, देन 2 डिग्री एमाइन, देन 3 डिग्री एमाइन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में, देन 2 डिग्री में, देन 3 डिग्री एमाइन में बनता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री का कम हो जाता है। और अल्कोहल की पोलैरिटी ज़्यादा होने के चलते बॉइलिंग पॉइंट उसमें क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 13.4 का ही पार्ट है, वो क्या है 6th क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इन increasing order of solubility in water, solubility in water, यहाँ पर आपको कंपाउंड दिया हुआ है C6H5NH2, फिर दिया है C2H5 होल ट्वाइस NH, फिर दिया है C2H5NH2, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ। अब कह रहा है क्या कि इसका जो है आपको सॉल्युबिलिटी देखना है। तो सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होता है, सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो आपका हाइड्रोजन
सॉरी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, और साथ ही साथ डिपेंड किसके ऊपर करता है कि लेस हाइड्रोफोबिक पार्ट मोर सॉल्युबल, मीन्स कार्बन जितना कम होगा लेस कार्बन क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा। फिर दूसरा क्या होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग H बॉन्डिंग ग्रेटर सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर यदि हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम क्या पाएंगे कि सबसे कम जो होगा वो ये होगा, क्योंकि इसमें बल्कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो जो C6H5 इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा सोलेबल होगा C2H5NH2। तो इस बेसिस पर, क्योंकि आपको फैक्टर यदि लर्न हो कि इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसकी सॉल्युबिलिटी किसमें ज़्यादा और किसमें कम होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को जानने के लिए सिर्फ आपको क्या जानना है, कार्बन का फैक्टर, जिसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा वो लेस सॉल्युबल होगा। जितना ही लेस कार्बन का नंबर होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट उतना कम होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ये देखना है। दूसरा आपको देखना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी, यदि वाटर के साथ वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा उसका। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टर को जान के फिर हम उसको अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर। तो हमने सिर्फ यहाँ पर यही किया कि जो बेंजीन रिंग था इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, लेस है, क्यों, क्योंकि ये इसमें बल्कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, कार्बन का नंबर ज़्यादा है, बल्कि पार्ट है, इसलिए लेस सॉल्युबल है। इसमें क्या है, इससे कम है, इसमें C2H5 का होल ट्वाइस है, और इसमें कार्बन का नंबर सबसे कम है। यही कारण है कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, सबसे ज़्यादा आ गया। थैंक यू।